साथियों, अभी गौतम बुद्ध नगर में है और गौतम बुद्ध नगर में एक ऐसी घटना है जो दिल को झकझोर कर रख देगी। कुछ दिन पहले दो प्रेमी युगल दोनों कोर्ट मैरिज करके साथ में रह रहे थे और साथ रहने के बावजूद बीच में कुछ मतलब बातें हो रही थी। मतलब घर वाले धमकी दे रहे थे और धमकी दे करके धमकियाया जा रहा था कि इनको मतलब मार दिया जाएगा, पीट दिया जाएगा। और ये दोनों प्रेमी युगल दोनों साथ में रह रहे थे और एक कमरे में रह रहे थे। कुछ दिन पहले इनकी मतलब शादी हुई थी, कोर्ट मैरिज किए थे। और हमारे साथ अभी और जो प्रेमी थे मनीष, उनकी हत्या कर दी गई है। इसी मुद्दे पे हम बात करने के लिए अभी हमारे साथ जो पीड़ित परिवार है और जो मनीष की प्रेमिका है वो भी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि घटना की क्या सच्चाई है, क्या हुआ था उस दिन जिस दिन मतलब लड़के को मारा गया, क्या मतलब उसकी घटना क्या कैसे हुई, क्यों हुआ और कब कब मतलब ये बातें होती थी, कैसे होती थी। उस घटना पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? आस्था। तो मतलब कैसे कैसे क्या हुआ फिर, मतलब इस तरह की घटना क्यों सामने आ गई? मतलब हम 6 महीने पहले से वहाँ रह रहे थे। अब 2 महीने पहले हमने कोर्ट मैरिज की थी। फिर मतलब अब जो मैं पेश हुई थाने में, वहाँ मेरे घर वाले मुझे धमकी देते थे कि इसे 8 दिन के अंदर नहीं छोड़ेंगे। ये बात वो फोन पे बोलती थी। अच्छा, जिनसे मतलब आपकी कोर्ट मैरिज हुई थी, शादी हुई थी, उनका क्या नाम है? मनीष और आस्था, दोनों लोग आप लोग शादी कोर्ट मैरिज करके मतलब साथ में रह रहे थे। तो मतलब ये बात घर वालों को पता चली कि नहीं कि मतलब हम लोग शादी करने वाले हैं? आप लोग घर वालों को सूचना दी? हाँ, मतलब इनके घर वालों को पता थी, मेरे घर वालों को पता नहीं। तो जब हम मेरे अब बयान हुए तो वो फिर से यही बात बोल रहे थे कि हम 8 दिन के अंदर तुम्हें छोड़ेंगे दोनों को। तो मतलब कौन इस तरह से धमकी दे रहा था कि मतलब हम छोड़ेंगे नहीं, और क्यों नहीं छोड़ेंगे, मतलब क्यों, इससे क्या बोलना चाहिए? मतलब मेरे घर वाले ही बोल रहे थे। मतलब वो ये चाहते थे कि मैं इन्हें फंसा दूँ, इनके घर वालों को फंसा दूँ। और किनको फंसाने की बात हो रही थी कि मतलब किनको फंसा दिया जाए, मतलब क्यों फंसा दिया जाए? मतलब मेरे हस्बैंड तो मतलब कौन धमकी दे रहा था कि मतलब हम छोड़ेंगे नहीं? मतलब मेरे पापा और चाचा। आपके जो पापा हैं वो चाचा हैं, धमकी लगातार दे रहे थे कि हम छोड़ेंगे। किस तरह की बातें, मतलब वो फोन पे किस तरह से बोल रहे थे, मतलब बात जो कि मतलब ऐसे बोल रहे थे? जब यही कहते थे कि तुमने इसे 3 बार बचा लिया, अब की बार नहीं बचा पाओगी, इसे हम मार देंगे, छोड़ेंगे, तुझे भी मार देंगे, ये बोलते थे। कितने दिन की ये कहानी थी? मतलब कब से आप लोग दोनों एक दूसरे को जानते थे, कब रिलेशन में आए? और मतलब अभी 2 महीने हुए थे जब आप लोग शादी किए, तो मतलब कब से आप लोग दोनों लोग रिलेशन में थे? 3 साल से। 3 साल होने के बावजूद भी घर वालों को पता था? मतलब दोनों का घर आपस में कितनी दूरी पे था? काफी दूर है। मेरा घर गाँव में घुसते ही है, इनका घर गाँव में गाँव। मतलब हम बाहर रहते थे, ये भी बोला था कि हम कभी गाँव में आएंगे नहीं। वो फिर भी इस बात से राजी नहीं थे, वो यही कहते थे कि हम छोड़ेंगे। तो मतलब लगातार इस तरह की धमकियां आ रही थी, मतलब दोनों साथ में रह रहे थे। तो मतलब उस दिन 10 तारीख की ये घटना है। 10 तारीख को क्या हुआ था? मतलब इस मतलब जो शाम हुई थी, ये घटना रात की घटित हुई है। तो शाम से पहले मतलब कोई आ जा रहा था कि नहीं रूम पे? क्या क्या हुआ था? कोई नहीं आया था। उससे एक दिन पहले उनका दोस्त आया था, वो भी वहीं पे सोया हुआ था और वो भी ड्यूटी से आए थे। फिर रात को मैंने खाना बनाया, उन्होंने खाना खाया अच्छे से, छत पे भी घूमे। मेरे घर से कॉल आया उसी रात। मैंने मैं बात नहीं करी थी, मुझसे बात कर ली। फिर मैंने बात करके कॉल काट दी। फिर रात को वो छत पे भी घूमे अच्छे से, खाना वाना खा के। फिर सुबह जब मैं उठी हूँ 5 बजे, जब मैंने देखा वो थे, मतलब मैंने बाथरूम में देखा, वहाँ पे भी नहीं थे, छत पे देखा, वहाँ पे भी नहीं थे। फिर मैं अपने रूम के गेट पे आके खड़ी हो गई, सामने वाला रूम खाली। तो जब कमरे में थे आप लोग कितने थे उस टाइम, कितने लोग थे? 3 जने थे, मैं, मेरे हस्बैंड और 2। तो जब इस घटना को अंजाम दिया गया, मतलब ये घटना घटित हो गई, तो वहाँ पे उस घटने के तत्काल में कितने लोग कौन से मौजूद थे जिनको आप जानती हैं, जिनके ऊपर आपको डाउट हो सकता है कि नहीं ये कर सकता है, वो कर सकता है, क्योंकि आपके घर से ही ये धमकियाँ आ रही थी? तो मतलब वहाँ पे जो घटना स्थल पे मौजूद था, मतलब उनके ऊपर क्या क्या कुछ डाउट है? नहीं, मतलब जो उनके एक दिन पहले उनके दोस्त से लड़ाई हो गई थी बस, और मेरे घर वाले थे। और जो उनका जो आया हुआ था दोस्त, वो भी उसी टाइम वहाँ था। और पर वो अभी भी, जिस दिन हम डेड बॉडी लेके गए उस दिन भी घर आया था, पर उस दिन से नहीं वो फोन उठा रहा है, नहीं वो आया है घर पे। क्या नाम पड़ेगा? मतलब वो कब से आता जा रहा था, मतलब रूम पे कब से आ रहा था और कितने दिन तक रुक रहा था, कुछ इसके बारे में जानकारी देंगे? और उसका नाम क्या था? वो तो वहीं रहता था, अभी चला गया था रूम खाली करके। फिर उस दिन फिर आया था, मतलब कहीं आया होगा तो उन्होंने रोक लिया था वो वहीं पे। तो एक चीज़ और आपसे जानेंगे कि जब ये घटना घटित हुई वहाँ पे, तो मतलब जो शव थी, आपके प्रेमी जो थे, उनको मतलब कहाँ पे रखा गया था, कैसे रखा गया था, और आप कब उनको देखी?
मतलब 5-4 के बीच में मैंने उन्हें देखा। तो फिर वो लटके हुए थे और वो जो बाल्टी थी उस पर पैर ऐसे ही थे उनके, मतलब लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने कुछ सुसाइड किया। मतलब मेरा कहना है कि उन्हें मार के टांग दिया गया है। जिससे बांधा गया था वो भी बहुत ढीली थी और कमरे के गेट भी खुले हुए थे। तो मतलब जो वहाँ पे गेट का कमरा का मतलब गेट भी खुला हुआ था, तो बाहर की जो जैसा कि वहाँ पे हम जा करके पता किए रूम मालिक से, तो वो बोले कि चाबी भी अंदर दी जाती है, लोग अंदर से भी बंद कर देते हैं डेली रात में। और उस दिन पता चला कि गेट शायद खुला था और आप लोग वहाँ पे घूम भी रहे थे मतलब। तो ये जो शव आपको मिला कहाँ पे मिला था? सामने वाले रूम में मिला था। तो जब गेट बाहर से बंद था तो फिर अंदर कौन आ सकता है इस तरह? मतलब बड़ा वाला गेट बंद होता था, छोटे वाली जो खिड़की थी उसमें ताला नहीं लगता था, खाली कुंडी लगती थी। जब मैं रात हम लोग छत पे से घूम के आए रात को, जब भी वो खुला था और जब सुबह में उठी जब भी वो उस टाइम खुला था, गेट खुला ही रहता था। किसी दिन ताला लग गया तो लग गया, वरना उसमें ताला नहीं था। तो सामने वाला रूम था उसके भी गेट थोड़े से ही खुल रहे थे, वो साफ दिख रहे थे। और आप बताइए कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, किसी को मार दिया गया और आप भी साथ में थी और उनके फ्रेंड भी साथ में, क्या मतलब इतने बीच में इतना बड़ा रात होता है, किसी भी तरह की जानकारी नहीं हुई कि मतलब क्या हो रहा है? नहीं, कुछ भी मतलब आवाज़ कुछ नहीं आई। कूलर चल रहे थे दोनों तरफ, रूम में भी कूलर चल रहा था और मैं सो गई। और सुबह जब मैं उठी जब मैंने उन्हें देखा। तो क्या मतलब आगे क्या विचार है, क्या लगता है कि मतलब उनको इंसाफ दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जिसने भी किया हो उसे सजा मिले बस। एक चीज़ और आपसे जानेंगे कि आप लगातार बोल रही हैं कि मम्मी पापा का धमकी आ रहा था कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तो मतलब छोड़ेंगे नहीं, ये इस तरह की बातें आई और एक को मार दिया गया, एक को मार दिया गया और आपको मतलब दोनों को धमकी मिली थी मारने की, रिकॉर्डिंग भी आपके पास है। तो मतलब एक को मार दिया गया और आपको मतलब छोड़ दिया गया, तो इसमें क्या साजिश किसी के हमारे दबाव लड़का बच्चे के दबाव के तो नहीं निकलना। बोलो, आँख मत मारना। अच्छा, मतलब वो मुझे घर भी नहीं, गलत हो जाओगे इसे। मैं भी नहीं जाना चाहती। बोलना है तो बोलो। अभी आगे का आपका क्या प्लान है, मतलब आप कहाँ रह रही हैं, कैसे रह रही हैं? इतनी बड़ी घटना हो गई है और अभी आपका मतलब कहाँ रह रही है? मतलब अपने हस्बैंड के घर पे रह रही हूँ। और वो ये भी तो है, वो अब मुझे मार दें, इन लोगों को भी तो फंसवा सकते हैं कि मेरी बेटी मार दी, उनका कुछ भरोसा भी तो नहीं। आप ये लगातार बयान दे रही हैं कि मतलब लड़के हमारे दबाव के लगातार आप बयान दे रही हैं कि मतलब मेरे मम्मी पापा धमकी दे रही है, तो मतलब मारने में उनकी ही हाथ हो सकती है, ठीक ना? तो क्या मतलब लड़कों की तरफ से भी, जो लड़का मतलब था आपके हस्बैंड थे, तो उनके तरफ से आपको मतलब इस तरह से जबरदस्ती या दबाव दे करके बयानबाजी नहीं दिलाई जा रही है ना? नहीं, मुझसे कोई किसी का दबाव नहीं है। नहीं, मतलब मेरे घर वाले तो चाहते थे कि मैं इनकी खिलाफ बयान दूँ, पर ये मेरे हस्बैंड के घर वाले हैं, इनका कोई दबाव नहीं है। अभी जो घटना घटित होने के बाद जो आप बयान दे रही हैं लगातार कि मतलब इस तरह से घटना हुई है, इनका हाथ हो सकता है, तो हम ये चीज़ आपको जानना चाहेंगे कि कहीं तो ये नहीं जो लड़के के पापा हैं, लड़के की मम्मी हैं या लड़के के भाई हैं, उनके तरफ से कोई प्रेशर या दबाव नहीं है ना? नहीं, इनके तरफ से कोई प्रेशर कोई दबाव नहीं है। मैं तो जो मैंने मेरे साथ बीती है मैं वो बता रही हूँ। ये काम हो गया पक्का। मतलब इनका कोई दबाव नहीं है, मेरे बेटी ये बोलो इनका कोई दबाव कभी भी अब ये लोग पलटी नहीं मार के लिए भी तैयार। समझे? तो मतलब आपका क्या आगे का क्या प्लान है कि मतलब दोषियों को कैसे सजा जल्दी मिलना चाहिए या क्या? जिसने भी किया उसे सजा जल्दी मिले। मेरे घर वालों ने किया तो उन्हें भी मिले, या उनके किसी दोस्त ने किया उसे भी। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रेमिका हैं जो मनीष हैं, उनके साथ में दोनों आपस में कोर्ट मैरिज करके साथ में रहते थे और हमारे गौतम बुद्ध नगर की उत्तर प्रदेश की घटना है। इनके हस्बैंड को मार दिया जाता है और कुछ दिन पहले से धमकियां भी आ रही थी, मतलब इनके पास रिकॉर्डिंग भी है, मतलब फोन में रखा हुआ है, इनको मतलब धमकी दी जा रही थी कि दोनों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे देश में एक ये है कि मतलब जो प्यार करते हैं उनको प्यार से जीने नहीं दिया जाता है। क्या मतलब ये गलत नहीं है? मतलब लोगों को प्यार से जीने का अधिकार है। क्या लड़की एक लड़के से प्यार कर देती है तो क्या वो गुनाह हो जाता है समाज के लिए? क्या लड़का लड़की से प्यार कर देता है तो क्या ये गुनाह हो जाता है? और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जो घर के मम्मी पापा होते हैं इस तरह से मतलब अंजाम दे देते हैं घटना को, ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं। आखिर उनकी ये लड़की है और ये जिनको अपना जीवन साथी चुनी थी उनको मार दिया गया है, तो क्या मतलब आप क्या अपील करना चाहेंगी सरकार से? जिसने भी किया उसे सजा मिले और जल्दी ही मिले, और आगे से ऐसे मतलब जो लोग ऐसे रहते हैं उनके साथ ऐसा नहीं